My dear student, welcome my channel the BPL classes. Today I will teach you has to, have to, had to. Today I will discuss on this. काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि ये हैज़ टू हैव टू में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना चाहिए। तो आज हमने कहा इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं और आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हैज़ टू और हैव टू और हैड टू का यूज़ कहाँ और क्यों करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये बड़ा सिंपल है। पहली बात, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ हम जहाँ करते हैं वो जगह होती है जबरदस्ती, प्रेशर, दबाव, मन नहीं है आपका फिर भी वो काम आपको करना पड़े और उसको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज करेंगे। उसके लिए नंबर 1 के हैज़ टू और हैव टू, ये 3 चीजें हैं, आप यहां देख लीजिए, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। अब बात आती है किसका कहां कहां यूज करेंगे, तो इन 2 चीजों के लिए आप देख लें, इसका एक ही है कहां, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट में इसका यूज करेंगे, वर्तमान में आपको कोई भी काम दबाव से, प्रेशर से, आपका मन नहीं है फिर भी आपको वो काम करना अगर पड़ रहा है तो उसके लिए आप हैज़ टू और हैव टू का यूज करेंगे और हैड टू का यूज आप पास्ट के लिए करेंगे, पास्ट टेंस के लिए करेंगे, बीते हुए समय के लिए करेंगे। आपको कोई पास्ट में कोई काम आपको दबाव में करना पड़ा हो, प्रेशर से करना पड़ा हो, आपका मन ना हो, आपका इंटरेस्ट ना हो उसमें, फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा हो तो आप हैव टू का यूज करके उसको बोलेंगे और अच्छे से सीखते जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, हम आपका तुरंत उसका आंसर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हैज़ टू और हैव टू, हैज़ टू और हैव टू को हम किन शब्द के लिए यूज करते हैं, वो शब्द है पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ने वाला पढ़ता नहीं, दबाव वाला पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, दोबारा नहाना पड़ता है, समझ रहे हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे शब्दों के लिए मैं आपको बताऊं। अब आती बात कि हम हैज़ टू का यूज कहां करेंगे और हैव टू का यूज कहां करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। ही, सी, इट सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ में, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ में हम यूज करेंगे हैज़ टू का। अब आता है हमारा हैव टू, तो ये हमारा वी, यू, दे, इट, इट्स और प्लूरल हमारा, जो भी प्लूरल होगा हमारा उसके लिए हम, मतलब अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, एक वचन, एक वचन और बहुवचन। थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं। बहुवचन और एक वचन क्या होता है, जहां काम करने वाला कर्ता अकेला हो उसको हम एक वचन कहते हैं और जहां पर काम करने वाले कर्ता 2 या 2 से अधिक हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो जहां हमारा एक वचन है वो सिंगुलर होगा, वहां हैज़ टू का यूज करेंगे और जहां हमारा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, वहां पर हम हैव टू का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। अब हमारा आता है कि हम एक आपको एग्जांपल देते हैं इसका, हैज़ टू का, कैसे इसको बनाएंगे, उसके बाद में हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, आप नोट कर लें और उसी के तरीके से आप सीख जाएंगे। अब आप हैज़ टू, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, यूज ऑफ हैज़ टू, ठीक है। एक सेंटेंस आपको मैं लिखता हूं, उसे काम करना पड़ता है। देख लीजिए, उसे काम करना पड़ता है, जबरदस्ती है, दबाव है, कोई करवा रहा है उससे काम, तो ही हैज़ टू डू द वर्क। आप जितना मर्जी चाहें आप इस चीज को लिख सकते हैं, बस ही हैज़ टू लगाइए और आगे आपका जो भी है आप उसको करते जाइए। ही, सी, इट, इनमें से कोई भी चीज आप इसमें लगाइए, मतलब एक वचन के साथ में अगर कोई अकेला है, कोई थर्ड पर्सन है, आप उसके लिए अगर बता रहे हैं उसकी स्थिति को कि उसे काम करना पड़ता है, उसे एक पत्र लिखना पड़ता है, उसे दिल्ली जाना पड़ता है, उसे समय से उठना पड़ता है, उसे ऑफिस जाना पड़ता है, तो आप हैज टू का यूज करेंगे।
दैट क्लियर। अब हम हैव टू बताते हैं। हमारा जब हैव टू आएगा तो हैव टू यूज ऑफ हैव टू। अब हैव टू हमारा मैंने आपको बता दिया, मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूं, बहुवचन जहां दो या दो से अधिक करता हूं, दो या दो से अधिक करता हूं, उनके लिए हम बहुवचन बोलते हैं। बहुवचन में जैसे हमें पत्र लिखना पड़ता है, हमारा मन नहीं है फिर भी हमें पत्र लिखना पड़ता है, तो ये हमारा देख रहे हैं यहां पर प्रस्तुत हो रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है, आपको फील करके देखिए, है ना। अगर ऐसा होता हम पत्र लिखते हैं हमारा मन था, लेकिन ये हमें पड़ता है, किसी के कहने पे करना पड़ रहा है, तो वी हैव टू राइट अ लेटर। इज दैट क्लियर? आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि हाँ, हमारा बहुवचन जब हमारा होगा तो हैव टू का यूज करेंगे पड़ता है शब्द के लिए, और हैज टू का यूज हम एक वचन के लिए सिंगुलर के साथ में करेंगे। ओके, अब आपका ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब मैं इसका कराता हूं आपको निगेटिव। निगेटिव में कैच करने वाली बात है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने जरा सी भी निगाह हटाई, समझ लो आप समझ नहीं पाएंगे, डिसबैलेंस में आ जाएंगे। आपको मैं बता देता हूं, अब हमारा निगेटिव जो होता है उसमें क्या होगा, हमारा ये हैव टू है ना, ये हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझ लो। मतलब ये वाला हैव टू हमारा निगेटिव में नहीं लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में हमारा हैव टू ही आएगा। ओके, मैं सबके स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा आपको, पहले आप देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको, मैं सिंगुलर करके ही समझाता हूं आपको। जैसे उसे पत्र पढ़ना नहीं पड़ता है, ये तो ही डज नॉट हैव टू रीड द लेटर। कितना इजी समझा दिया मैंने आपको। बस ये देखें, यहां पर आप हैज टू लगाते, आपको हैज टू पता होगा लेकिन आप समझ लें यहां पर हैज टू का यूज ना करेंगे, आप हैव टू का यूज करेंगे। और अब मैं आपका इसका और उसका दोनों का स्ट्रक्चर लिख पाता हूं, आप नोट कर लीजिए। पहले पॉजिटिव का लिखिए, पहले पॉजिटिव का मैं बनाता हूं, बिल्कुल अफर्मेटिव है। उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज टू ऑब्लिक हैव टू। ओके, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस हो गया। मैं इसका एक आपको बना दे रहा हूं, सब्जेक्ट कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए राम ले लिया आपने, अब राम के हिसाब से हमारा एक वचन है तो क्या लगाएंगे, हैज टू लगा दीजिए, बिल्कुल इसी से बनाएंगे। हैज टू लगा, यहां तक हो गया। अब वर्ब की कोई भी एक वर्ब ले लीजिए, कोई सी भी एक वर्ब ले लीजिए, रन लगा दो, बस। राम हैज टू रन, राम को दौड़ना पड़ता है। इज दैट क्लियर? इसी स्ट्रक्चर से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। अब आता है निगेटिव का स्ट्रक्चर, ये हमारा पॉजिटिव का था, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, सही है। उसके बाद में प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। इसका भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, सब्जेक्ट कोई सा भी उठा लीजिए, वी,
अब बी बहुवचन है हमारा, डू लगेगा, सिंगुलर के साथ में हमारा डस और बहुवचन के साथ डू, तो वी डू नॉट, वी डू नॉट। अब क्या, हैव टू उठा लो, हैव टू प्ले द क्रिकेट। देख लीजिए, इसी के बिल्कुल इसी को यूज करके बना दिया, फॉर्मूला लगाइए, बना दीजिए बिल्कुल। वी डू नॉट हैव टू, सॉरी, वी डू नॉट हैव टू प्ले द क्रिकेट। समझ आया? वी डू नॉट हैव टू प्ले द क्रिकेट, हमें मैच खेलना नहीं पड़ता है। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया इसका। अब बात आती है हमारी हैड टू की। हैड टू को कहा, ये हमारा जो हैज टू और हैव टू था, ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब इसको हम पास्ट में यूज करेंगे। यूज ऑफ हैड टू, यूज ऑफ हैड टू, ये पढ़ता था शब्द के लिए इसका यूज होता है, पढ़ता था या पढ़ा था, पढ़ा था। हाँ, आपको कोई काम करना पड़ा था या करना पड़ता है, पढ़ता था, एक ही बात है। तो आप उसके लिए बहुत इजी है, पहले स्ट्रक्चर ही बता देता हूं मैं आपका। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, हैड टू के साथ में बेसिक जो होता है थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जहां टू लग जाता है तो टू के बाद में नॉर्मल सी बात है कि टू के बाद में वर्ब की बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस बन गया। सब्जेक्ट ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए राम ले लिया हमने, राम हैड टू कुक द फूड, राम को खाना पकाना पड़ता था। देख लीजिए आप, हिंदी में लिख देता हूं मैं, राम को खाना पकाना पड़ता था। देख लीजिए, राम को खाना पकाना पड़ता था, उसे नहाना पड़ता था। उसे की अंग्रेजी क्या होती है? उसे की है वो, ही हैड टू बाथ अगेन, उसे दोबारा नहाना पड़ता था, उसे पत्र लिखना पड़ता था, ही हैड टू राइट अ लेटर, उसे बात करना पड़ता था, ही हैड टू टॉक। समझ आया आपको? तो आप ऐसे करके आप जो है इसको कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आप और एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मीरा हैड टू प्लक द फ्लावर, मीरा को फूल तोड़ना पड़ता था। समझ लीजिए आप, तो हैड टू का यूज भी आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अब मैं इसका नेगेटिव कराता हूं। हाँ जी, नेगेटिव में देखिए अच्छे से, और आप जो मैं ये लिखवा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर, ये आप नोट कर लीजिए और बार बार लिखिए, बनाइए, आपको समझ आ जाएगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, खुद से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप खुद कोशिश करेंगे तो आप हमारी वीडियो देखिए, 101% आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देता हूं पहले मैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैड टू। इसमें यही बात अच्छी है, चाहे हमारा सिंगुलर हो, चाहे हमारा प्लूरल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, सब में हैड टू लगता है हमारा, कोई किसी में चेंज नहीं होगा। अब हमारा आएगा, सॉरी, ये हमारा हैड टू जो है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। निगेटिव में कन्वर्ट होकर हमारा बन जाएगा हैव टू। क्यों बन जाएगा? जब हमारा डिड आ जाएगा तो हमारा हैड टू अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएगा। तो पहली वाली हमारी अवस्था है एक वचन, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, तो हैव टू है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ लीजिए आप, एक सेंटेंस लिख दीजिए, राम डिड नॉट हैव टू रीड आ बुक। राम को एक किताब नहीं पढ़नी पड़ती थी।
बिल्कुल इजी है। उसको गाना गाना नहीं पड़ता था। He did not have to sing a song. उसे खेलना नहीं पड़ता था। He did not have to. He did not have to play. उसे खेलना नहीं पड़ता था। समझ आया? इस तरह से आप कितने भी यूज करते जाइए, लिखते जाइए, आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी समस्या हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपका जस्ट आंसर देंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है हर किसी तक हमारी वीडियो पहुंचे, हर कोई अपने घर पर पढ़ सके। इसीलिए हमने ये शुरू किया है। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि घर घर का बच्चा पढ़ जाए। आज के लिए हमारा वीडियो